बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बड़ी ख़बर यह है कि हुकूमत मखसूस नशिस्तों के मामले पे डट गई है और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को ख़वातीन और नॉन मुस्लिम की मखसूस नशिस्तें देने से साफ इनकार कर दिया गया है। आज इस मामले पर कायमा कमेटी का बड़ा अहम इजलास हुआ है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान की सबसे पहले वज़ीर कानून आज़म अज़ीज़ तारड़ के साथ झड़प हुई है। तकरार और सख्त मुकालमों का तबादला हुआ है और इसके बाद कमेटी इजलास में अली मोहम्मद ख़ान और जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हैं उनके माबैन भी सख्त मुकालमों का तबादला हुआ है। तो एक तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और मखसूस नशिस्तों के मामले पर हुकूमत ने क्या तैयारियाँ की हैं, आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, मखसूस नशिस्तों का क्या बनेगा, एक तो ये डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनकी हेडलाइंस या जो टाइटल्स हैं वो थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, उन ख़बरों की तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहली खबर नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की तलबी का हुक्म दे दिया गया है। नाज़रीन, इस्लामाबाद के पुलिस स्टेशन खन्ना पुल में जो मुकदमा दर्ज किया गया तोड़फोड़ के हवाले से, सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी के हवाले से, उस पर आज ATC अदालत के जो जज हैं ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने इस केस की समाअत की और समाअत करने के बाद 7 सितंबर को बानी तहरीक इंसाफ और जो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्हें आइंदा समाअत पर वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करने का हुक्म दे दिया, यानी उनकी तलबी का हुक्म दिया गया है। और जज साहब की तरफ से अडयाला जेल के हुकाम उन्हें यह भी हुक्म दिया गया है कि 7 सितंबर को जो आइंदा इस केस की समाअत होगी, 1 माह के बाद आप वीडियो लिंक के ज़रिए दोनों मुल्ज़मान की हाज़िरी के जो इंतज़ामात हैं वीडियो लिंक के ज़रिए उसको मुकम्मल किया जाएगा। दौरान समाअत जज साहब की तरफ से ताहिर अब्बास सिपरा साहब की तरफ से पूछा गया कि क्या इस केस में जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो सज़ा याफ्ता हैं, तो अदालत के इस्तफसार पे बताया गया कि वो अडयाला जेल में नहीं, इस वक्त कोट लखपत जेल में मौजूद है और इस केस में अभी वो एक्यूज़ हैं, वो मुजरम नहीं है, कन्विक्शन अभी उनकी नहीं हुई है। लेकिन बहरहाल इस केस में अदालत की जानिब से आइंदा समाअत पे दोनों मुल्ज़मान को, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करने का हुक्म दे दिया गया है और तमाम इंतज़ामात मुकम्मल करने के हवाले से भी मुतल्लिका हुकाम को मुतनब्बे कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, आज एक ख़बर चल रही है सोशल मीडिया पे कि DG ISPR में कोई बड़ी तब्दीली आने जा रही है। उसको नाज़रीन रंग ये दिया गया या उसका तासुर ये लिया गया कि जैसे जो DG ISPR हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब, उनकी तब्दीली हो रही है और उनकी जगह पे किसी नए आला फ़ौजी अफसर की तैनाती की जा रही है। अब नाज़रीन, ये खबर कहाँ से चली है, पहले तो ये आपको बताते हैं और फिर आपको बताएंगे कि एक्चुअल ख़बर क्या है। खबर नाज़रीन, आज मुमताज़ भट्टी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं दिन न्यूज़ के। उनकी तरफ से आज सुबह 9:58 पर एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने सिर्फ इतना लिखा कि मेजर जनरल कामरान तबरेज़ सवेरा और आगे हैशटैग इस्तेमाल किया गया DG ISPR। अब इसमें मुमताज़ भट्टी साहब ने बिल्कुल नहीं कहा कि जो मेजर जनरल कामरान तबरेज़ सवेरा हैं वो DG ISPR लग रहे हैं और अहमद शरीफ साहब को चेंज किया जा रहा है। उन्होंने एक ख़बर का हिंट दिया था, लेकिन उसका तासर कुछ लोगों ने, जिनकी ख्वाहिश है कि मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब चेंज हों और नए DG ISPR अपॉइंट होंगे तो शायद हालात चेंज हो जाएंगे। ये एक टेन्योर पोस्ट होती है 3 साल की, जो मैंने पिछले कुछ अरसे से, सालों से मैंने विटनेस किया है। इससे पहले आसिम बाजवा साहब थे, वो भी 3 साल के लिए, फिर आसिफ गफूर साहब आए, वो भी 3 साल के लिए, बाबर यकूब साहब आए, वो भी 3 साल के लिए। उसके बाद अभी इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है अहमद शरीफ साहब की, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की, मेजर जनरल थे जब उनको DG ISPR अपॉइंट किया गया था, फिर इसी जिम्मेदारियों के दौरान उनकी तरक्की हुई है, उनको लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे प्रमोट कर दिया गया है। तो इससे शायद लोगों ने ये तासुर लिया कि मुमताज़ भट्टी साहब जो कह रहे हैं, क्योंकि प्रमोशन हो चुकी है लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे, तो ग़ालिबन उनको कोई कोर दी जा रही है, किसी और ओहदे पर अपॉइंट किया जा रहा है और उनकी जगह पर किसी नए आला फ़ौजी अफसर को जो है DG ISPR अपॉइंट किया जाएगा। हालाँकि नाज़रीन, फैक्चुअली ख़बर ये है कि DG ISPR में तब्दीली तो होने जा रही है, लेकिन वो तब्दीली DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की नहीं है।
बल्कि उनके नीचे जो पूरा एक स्ट्रक्चर है ISPR का, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसकी इत्तेदाद कार बढ़ाने के लिए DG ISPR के नीचे मेजर जनरल के फ़ौजी अफीसर को भी लाया जा रहा है। वो गालिबन जैसे कि मुमताज़ भट्टी साहब ने कहा है, खबर उनकी बिल्कुल दुरुस्त होगी, बड़े क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, कि मेजर जनरल कामरान तबरेज़ सवेरा साहब को उनके नीचे लाया जाएगा। एक तो ये इतला है कि एक मेजर जनरल की अपॉइंटमेंट होगी DG ISPR के नीचे, लेकिन कुछ इतलात ऐसे भी हैं कि हो सकता है कि एक जगह पे 2 मेजर जनरल जो हैं वो DG ISPR के नीचे अपॉइंट किया जाएँ, ताकि ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो फेक न्यूज़ का दौरा है या जो सोशल मीडिया की जो वॉर है उसका बेहतर अंदाज में जो है वो मुकाबला किया जा सके। तो ये एक्चुअल नाज़रीन खबर है, कोई DG ISPR की तब्दीली नहीं हो रही है। इसके अलावा नाज़रीन इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से जो आज जस्टिस जहांगीर साहब ने मुकदमात की समाअत करना थी, लेकिन आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ ट्रिब्यूनल की जानिब से, तो जस्टिस जहांगीर साहब ने पूछा कि हाँ जी बताएं इस मामले पे क्या पेशरफ्त हुई है जो आमिर फारूक साहब केस की समाअत कर रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से बताया गया कि अभी तक जो है वो स्टे ऑर्डर मौजूद है और आमिर फारूक साहब की जानिब से ताहाल जो ऑर्डर उन्होंने किया था कि वेट फॉर ऑर्डर है, वो ऑर्डर अभी आमिर फारूक साहब की जानिब से जारी नहीं किया गया है। तो इस पे जैसे जहांगीर साहब ने कहा कि आप हमें स्टे ऑर्डर दिखाएं आमिर फारूक साहब का, तो वो स्टे ऑर्डर दिखाया गया। तो फिर जैसे जहांगीर साहब ने कहा कि क्या एक तरह की ये तमाम मुकदमात हैं जिसमें ये धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए हैं अपीलों में तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से कहा गया कि नहीं, ये तीनों केसेस जो इस्लामाबाद के 3 हलकों से मुतल्लिक हैं एक दूसरे से कदरे मुख्तलिफ हैं, एक जैसी नोयत के मुकदमात नहीं हैं। तो जो उस पर जज साहब ने कहा कि क्योंकि हुक्म इम्तना आ चुका है और बेंच की तरफ से इस ट्रिब्यूनल की जो कार्रवाई है उसको महदूद कर दिया गया है, तो लिहाजा फिर जज साहब ने किया यह है कि गर्मियों की तातीलात के बाद तक जो है ये जो मुकदमा है ट्रिब्यूनल की जो कार्रवाई है उसे गर्मियों की छुट्टियों की तातीलात के बाद तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो मखसूस नशिस्तों का मामला है। कल जैसे नाज़रीन कौमी असम्बली का इजलास हुआ जिसमें हुकूमत के जो रुकने कौमी असम्बली हैं बिलाल अज़हर कियानी, उनकी जानिब से इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल पेश किया गया। इस तरमीमी बिल को फिर बाद अज़ा मुतलका पार्लिमानी कमेटी को रेफ़र कर दिया गया, जिस पे तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा की जानिब से कहा गया, बल्कि दावा किया गया कि हम इस बिल को कायमा कमेटी में पास नहीं होने देंगे। और लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि ये जो बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवाया गया है हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट में तब्दीली का, ये बदनीयती पे मबनी है और ये कानून साजी को बुलडोज़ किया जा रहा है। वैसे नाज़रीन खबर ये भी आ रही है कि जो कल कानून लाया गया है, इस कानून के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरनली ये फैसला कर चुके हैं कि इस कानून को जब ये मुकम्मल तौर पे पास हो जाएगा, कौमी असम्बली से पास होगा, सेनेट से पास होगा और फिर जब सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी इस बिल पे दस्तखत कर जाएंगे और ये बाकायदा तौर पे कानून की शक्ल अख्तियार कर जाएगा, तो फिर इस कानून को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इससे अगर हम माजी की मिसाल अगर हम देखें तो माजी में तहरीक इंसाफ ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बना था उसे बनने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था, और उसकी वजह ये थी कि जो जस्टिस उमरता बंदियाल साहब थे उस वक्त के चीफ जस्टिस, उन्होंने उस इमेच्योर बिल को, मैच्योर नहीं हुआ था यानी मुकम्मल बिल बना नहीं था, इमेच्योर बिल को के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी उसको एंटरटेन कर लिया था और बिल के ख़िलाफ़ जो है वो उन्होंने हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया था। लेकिन अब चूँकि माजी जैसे हालात नहीं है, माजी के चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब भी नहीं हैं, तो अब तहरीक इंसाफ ने असूली ये फैसला किया है कि इस कानून को बनने के बाद हम मुतलका फोरम यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे चैलेंज करेंगे। लेकिन नाज़रीन आज इस बिल के हवाले से जो कायमा कमेटी का इजलास हुआ है जनाब राना अरदात शरीफ खान साहब की सरबराही में, जिसमें जो बिल के मुवर हैं, जो मुहर्रिक हैं बिलाल अज़हर कियानी वो भी मौजूद थे, वज़ीर कानून भी मौजूद थे, कमेटी के दीगर अरकान भी मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान उबलीग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान भी वहाँ पर मौजूद थे। तो बिलाल अज़हर कियानी की जानिब से अब जो झड़प हुई है उस झड़प की डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उसमें नाज़रीन बिलाल अज़हर कियानी साहब ने कहा कि हर उम्मीदवार के जब वो इलेक्शन लड़ने जाता है तो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाता है और उसके साथ वो अपना बयान हल्फी और डिक्लेरेशन देता है कि उसका किस सियासी जमात के साथ ताल्लुक़ है। बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि अगर वो डिक्लेरेशन उम्मीदवार नहीं लेके आता तो जो रिटर्निंग अफीसर है वो उसको आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर देता है। बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि तरमीम हम ये ला रहे हैं कि 3 दिन के अंदर अगर आज़ाद अरकान जो हैं किसी सियासी जमात में नहीं जाते तो वो आज़ादी रहेंगे, और जो चले जाएंगे उनकी जिस सियासी जमात में शमूलियत होगी वो तनसीख उसकी नहीं हो सकेगी, वो शमूलियत मनसूख नहीं हो सकेगी। और फिर उन्होंने कहा कि कोई अदालती फ़ैसला भी इस कानून साजी पे, इस इलेक्शन एक्ट में तरमीम के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकेगा।
इसके बाद नाज़रीन वज़ीर कानून आज़म ज़मीर तारड़ की जानिब से कमेटी को ब्रीफिंग दी गई कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से आइन का जो आर्टिकल आइन और कानून मुकम्मल तौर पर वाज़ेह है, आर्टिकल 51 भी वाज़ेह है, 104 106 भी वाज़ेह है और 3 दिन की मोहलत दी गई है जिसमें आज़ाद अरकान ने किसी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करनी है। तो इस पर नाज़रीन अली मोहम्मद ख़ान साहब ने जवाब दिया। जो झड़प एक हुई है आज़म ज़मीर तारड़ के साथ, जिसमें अली मोहम्मद ख़ान साहब ने कहा कि बिल के जो मुहर्रिक हैं वो तो बिलाल अज़हर कियानी हैं, जो वज़ीर कानून हैं वो इस कानून की, इस तरमीमी बिल की कैसे जो है वकालत कर सकते हैं, ये तो प्राइवेट मेंबर की तरफ से जो है ये बिल इंट्रोड्यूस करवाया गया है। जिस पे आज़म ज़मीर तारड़ साहब ने अली मोहम्मद ख़ान साहब को फौरी तौर पे जवाब दिया कि मैं करूँगा वकालत, मैं वकालत करूँगा, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। जिस पे अली मोहम्मद ख़ान ने कहा कि बताएं ना कि ये बिल आप क्यों ला रहे हैं, ये तो कानून साजी को आप बिलडोज़ कर रहे हैं, हम आपको इस बिल की वकालत जो है वो नहीं करने देंगे। अली मोहम्मद ख़ान साहब ने कहा कि दरअसल ये जो बिल है, उन्होंने कमेटी इजलास में कहा कि ये वज़ीर साहब के दिल की ख्वाहिश है, लेकिन इस दिल की ख्वाहिश को वज़ीर कानून आज़म ज़मीर तारड़ साहब जो हैं अपने पार्टी के रुकन की तरफ से जो है वो ऐवान में लेके आए हैं और अब इस वो बिल की कमा कमेटी के इजलास में जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, हमायत कर रहे हैं। आज़म ज़मीर तारड़ साहब ने कहा कि मैं बतौर वज़ीर आपको बताऊँगा कि मैं ज़मीर और कानून की अदालत यहाँ पे कमेटी के सामने बात करूँगा, कानून साजी करना। आज़म ज़मीर तारड़ ने कहा अली मोहम्मद ख़ान साहब को, पहले तो उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ मुखातिब ही नहीं हूँ। आज़म तारड़ साहब ने कहा कि मैं तो जो अपना चेयरमैन हैं कमेटी के उनके साथ चेयर के साथ मुखातिब हूँ, आपके साथ मुखातिब हूँ, तो आप मेरी बात के दौरान मुदाखलत न करें। आज़म तारड़ साहब ने कहा कि कानून साजी करना पार्लियामेंट का राइट है, पार्लियामेंट का हक़ है, अदालत जो है वो आइन या कानून नहीं लिख सकती, आइन और कानून नहीं बना सकती, लेकिन अगर पार्लियामेंट के मामले में कोई मुदाखलत करेगा कानून साजी की मुदाखलत में तो इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी इदारे को, तारड़ साहब ने कहा कि किसी इदारे को आइन को दोबारा तहरीर करने की इजाज़त नहीं देंगे, ये बड़ा वाज़ेह तौर पे तारड़ साहब ने कहा। जिस पे अली मोहम्मद ख़ान साहब ने फिर ये कहा कि ये जो बिल आप ला रहे हैं, आप ये बताएं कि इसका इतलाक़ आप माजी से करेंगे या मुस्तकबिल से करेंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चूँकि आप केस हार गए हैं, उस हार के बाद जो फैसला आपके ख़िलाफ़ आया है उसके लिए आप ये बिल लेके आ रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन किस कानून के तहत जो है इलेक्शन कमीशन ने हमसे बल्ले का निशान छीना था, अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जमात डिक्लेयर किया है। जिसमें नाज़रीन आज़म ज़मीर तारड़ साहब ने यह जवाब दिया कि देखें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई थी, निकाह जो है आज़ाद अरकान का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने की बजाय जो है वो तहरीक इंसाफ को दे दी और सुप्रीम कोर्ट में कमल शोज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इनफरादी हैसियत में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने गई थी। 80 तो आज़ाद अरकान थे जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए थे, तो ये कैसे वहाँ से वापस आके उन्हें तहरीक इंसाफ में शामिल किया जा सकता है। और फिर नाज़रीन आज़म ज़मीर तारड़ साहब ने यह भी कहा कि कुछ घड़े इस मामले पे जो कह रहे हैं कि बल्ले का निशान हमसे छीन लिया गया, ले लिया गया, कुछ घड़े तहरीक इंसाफ ने खुद अपने लिए खोदे हैं। और फिर आज़म ज़मीर तारड़ साहब ने नज़रसानी की दरख्वास्तों की बात भी की, फैसले के खिलाफ के कुछ जमातें नज़रसानी में गई हैं लेकिन जजेस छुट्टियों पर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि अहम मामला था, जब नज़रसानी फैसले के खिलाफ दायर होगी तो छुट्टियाँ मुख्तसर भी की जा सकती थीं, छुट्टियाँ मनसूख भी की जा सकती थीं। इसी वजह से जो मुकदमात की तादाद है सुप्रीम कोर्ट में वो 60,000 से तजावज़ कर गई है। फिर नाज़रीन इस इजलास में जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे उन्हें भी मदऊ किया गया था। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मौजूद थे तो उन्हें भी बात करने का मौका दिया गया कमेटी इजलास में, जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने कहा कि किसी भी कानून में तरमीम लाना पार्लियामेंट का अख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून की तशरीह या जायज़ा ले सकती है। और फिर उन्होंने कहा कि इस कानून का नफाज कब से करना है, ये उन्होंने पूछा कमेटी से। और फिर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा कि इस कानून का नफाज कब से करना है ये पार्लियामेंट देखे, इस मामले पे हम कोई राय नहीं देंगे, इस मामले के साथ इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, यहाँ पर भी अली मोहम्मद ख़ान की झड़प हुई सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के साथ। उमर हमीद ने उनको ये जवाब दिया अली मोहम्मद ख़ान को कि हम अपनी हदूद से बाहर नहीं जा सकते। अली मोहम्मद ख़ान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में सियासी बहरान पैदा किया, यहाँ हमारे जवाबात दें, आप हमारे सामने जवाब दें हैं। तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने जो सवालात उठाए अली मोहम्मद ख़ान ने उनको गैर मुतलका करार दिया। और फिर अली मोहम्मद ख़ान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान को तो मान लिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, 41 अरकान को नहीं माना, कोई हलाल और कोई हराम डिक्लेयर कर दिया। पार्टी का चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल दोनों का एक ही है। अली मोहम्मद ख़ान ने कहा कि हमारे लोगों को उठाया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हमसे हमारा हक छीना गया।
तो बार बार ये जो बात कर रहे थे इस पर फिर वो झड़प चलती रही। तो इसके बाद नाज़रीन अली मोहम्मद खान ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ फ्रॉड किया। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि तहरीक इंसाफ मौजूद थी, तहरीक इंसाफ ने बिल की मुखालफत की, JUI ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया इस बिल में। अब JUI को भी जो है इसमें जो है वो मखसूस नशिस्तें मिली थी। अब JUI ने अगर कामा कमेटी में इस बिल से पर खामोशी अख्तियार की है तो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली उन्होंने बिल को सपोर्ट किया है। और नाज़रीन फिर ये जो बिल है कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर से इलेक्शन तरमीमी एक्ट जो है वो कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। यानी जो कह रहे थे अपने लतीफ़ खोसर साहब कि हम इसको पास नहीं होने देंगे, चूँकि कामा कमेटी में हुकूमत की अक्सरियत थी, पीपल्स पार्टी भी थी, उन्होंने पास करा लिया और जमात उलमा इस्लाम फ़े ने भी तहरीक इंसाफ का साथ नहीं दिया। तो ये एक नाकामी का जो है वो सामना करना पड़ा है। और उम्मीद है कि ये जो बिल है अब कौमी असम्बली का जो इजलास कल होता है, जुमे के रोज़ होता है, उस दिन ये बिल कौमी असम्बली से मंजूर करवाने के बाद जो है सेनेट का इजलास भी बताया जा रहा है कि जल्द बुला लिया जाएगा आइंदा चंद रोज़ में या आइंदा हफ्ते में। तो उसमें भी ये बिल जो है पेश करके मंजूर करवा लिया जाएगा और फौरी तौर पे इस कानून का इतलाक़ होगा। जब अली मोहम्मद खान साहब ने पूछना कि बिल का नफाज कब से होगा, तो इस पर आज़म अली तारा ने यह जवाब दिया कि ये कोई फ़ौजदारी कानून नहीं है, ये पहले से मौजूद कानून की वजाहत की गई है, तो इसका इतलाक़ भी 2017 से ही होगा, यानी माजी से इसका इतलाक़ होगा। तो ये भी आज जो है वो वाज़ेह कर दिया गया है। लेकिन नाज़रीन इसी मामले पर साले जाफ़र साहब ने आज बड़ी अहम स्टोरी की है। सीनियर सहाफ़ी हैं, जंग ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है। उनका ये कहना है नाज़रीन कि ये जो कानून है, इस कानून की तरमीम यानी तरमीमी बिल मंजूर होने के बाद जब ये कानून बन जाएगा, तहरीक इंसाफ का जो वजूद है वो पार्लियामेंट में दिखाई नहीं देगा। तहरीक इंसाफ का अहया मसदूद हो जाएगा। जो अरकान हलफ उठा चुके थे, यानी पहले वाले जो मखसूस अरकान हलफ उठा चुके थे, वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली जो है या सादिक अपनी रूलिंग देंगे। और फिर साले जाफ़र साहब अपनी स्टोरी में ये भी कहते हैं कि मैंने उनकी स्टोरी का खुलासा ये है कि तमाम के तमाम जो अरकान हैं वो पहले वाले पोजीशन के ऊपर बहाल रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। यानी जो हम कल बात कर रहे थे 39 जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिक्लेयर कर दिए हैं, लेकिन खबर से ये समझ आती है और जो तरमीमी एक्ट है, जो बिल है, उससे ये समझ आती है कि शायद हुकूमत बड़े दूर की सोच रही है कि एक मरतबा आपने बयान हल्फी जमा करा दिया किसी सियासी जमात में जाने के बाद उसकी तनसीख नहीं हो सकती। तो वो जो 39 हैं उस हवाले से भी स्पीकर गालिबन यही रूलिंग देंगे कि वो 39 भी इलेक्शन कमीशन ने गलत डिक्लेयर किए हैं। वो ऑलरेडी अपना डिक्लेरेशन, अपना बयान हल्फी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से अपनी वाबस्तगी ज़ाहिर कर चुके हैं। तो लिहाजा वही जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ रहेंगे और उनकी हैसियत भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से तहरीक इंसाफ में तब्दील नहीं होगी। तो देखते नाज़रीन, लड़ाई तो पड़ गई है, पेचा पड़ गया है, कौन कामयाब होता है, कहाँ तक कामयाब होता है, और फिर जब तहरीक इंसाफ इस बिल को चैलेंज करेगी सुप्रीम कोर्ट में तो फिर उसका क्या नतीजा निकलता है। इसके अलावा नाज़रीन एक अफसोसनाक खबर है, हमास के सरबराह इस्माइल हनिया रात ईरान में इसराइली हमले में उनको शहीद कर दिया गया। उनके साथ एक जो मुहाफ़िज़ था वो भी उसको भी शहीद कर दिया गया इसराइली हमले में। और वो ईरान में स्टेट गेस्ट के तौर पे आए थे, जो ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी थी और जहाँ पे उनका क़याम थे वहाँ पे ये हमला किया गया। और ये नाज़रीन जो अटैक है ये ज़ाहिर सी बात है कि ईरान के अंदर जाके किया गया, ईरान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ है। तो इस पे नाज़रीन इस शहादत पे हमास के रहनुमा की तरफ से ये कहा गया है कि ये इसराइल का बुज़दिलाना फ़ेल है जिसकी सज़ा दी जाएगी। इसराइल को इसके मकासद हासिल नहीं होंगे। बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए हर कीमत, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा की जानिब से इस मामले पर यह स्टेटमेंट आया है कि हमले की सूरत में अगर यानी इस्माइल हनिया की शहादत के बाद अगर इसराइल पे हमला किया गया तो अमेरिका उसका दिफ़ा करेगा। अमेरिका की तरफ से ख़ित्ते में कशीदगी को कम करने की कोशिशें की गई हैं। लेकिन नाज़रीन तर्जमान ईरानी सफारत खाने का दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इस्माइल हनिया का जो खून है उसको रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये भी नाज़रीन एक अहम डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन एक और छोटी सी खबर है नाज़रीन, वो नाज़रीन ये है कि उज़्मा बुखारी साहबा जिनसे मुतल्लिक़ सोशल मीडिया पे कंपेन की गई थी, आज उनकी लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त के ऊपर जो एतराज़ात थे, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहबा ने उस पर तमाम एतराज़ात को ख़त्म कर दिया है और DGFIA से उज़्मा बुखारी की दरख्वास्त के ऊपर नोटिस जारी करके उनसे जवाब जो है वो तलब कर लिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन अभी जो समात हुई है वो भी आपको बता दें कि अफजल मंजूका साहब ने आज़म समाती की ज़मानत 50-50 हज़ार के मचलकों के एवज़ एक्सेप्ट कर ली है और रऊफ़ हसन की ज़मानत दरख्वास्त के ऊपर समात की गई है, जिसमें तिब्बी बुनियादों पे रऊफ़ हसन की ज़मानत मांगी गई है। लेकिन कार्रवाई अभी चल रही है, तो रऊफ़ हसन को ज़मानत मिलती या नहीं मिलती
इसकी डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे।